आप देख रहे हैं देश का पॉलिटिकल शो। समय 12 से 2। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, इंडिया गठबंधन को लगा है जोरदार झटका। ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है इंडिया गठबंधन से अलग, अकेले पश्चिम बंगाल लोकसभा चुनाव ममता बनर्जी लड़ेंगी। और अब देखिए इसका असर होना शुरू हो गया है। कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, अब वो अकेले ही चुनावी बिगुल की शुरुआत करने जा रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कल से अकेले करेंगे चुनावी सभा, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। एबीपी न्यूज के पास मल्लिकार्जुन खड़गे का चुनावी प्रचार का पूरा प्लान आ गया है। 25 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक का पूरा प्लान तय कर लिया गया है, जिसपे कांग्रेस अकेले, पार्टी के अध्यक्ष अकेले चुनावी सभाएं करते हुए नजर आएंगे। हालांकि पहले यह कहा जा रहा था कि गठबंधन की तरफ से कोशिश ये की जाएगी कि संयुक्त तौर पर गठबंधन के सभी साथी एक यूनाइटेड फ्रंट की तरह लोगों के बीच जाएंगे, लेकिन अब अकेले चुनाव प्रचार करने की तैयारी में कांग्रेस पार्टी। सीधे आपको लेकर चलते हैं आशीष कुमार सिंह के पास। आशीष, ये तो एकला चलो की राह पर कांग्रेस भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल। और इतनी बड़ी तैयारी कर लेना ये अपने आप में बताता है रोमाना कि ये अचानक इस खबर के आने के बाद तो हुआ नहीं। इट इटसेल्फ सेज, ये खुद बताता है कि कांग्रेस नेतृत्व को पहले से एहसास हो गया था कि ममता बनर्जी या इंडिया अलायंस फॉल अपार्ट होने वाला है, लिहाजा उन्होंने पूरा खाका तैयार कर लिया। इसकी तो होमवर्क भी हुई होगी, पहले से ये तय किया गया होगा कहां कहां कांग्रेस अध्यक्ष अपनी रैलियां लगा रहे हैं, जनसभा को संबोधित करेंगे। और ये बहुत बड़ी खबर है कि कल से चुनावी बिगुल फूंकने जा रहे हैं कांग्रेस अध्यक्ष। अभी तक साझा प्लान कोई इंडिया अलायंस का नहीं हुआ। ममता बनर्जी इंडिया अलायंस से बाहर निकल गई। कल यानी 25 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक, मैं आपको बता दूं, हैदराबाद से शुरू करेंगे, देहरादून, उड़ीसा, भुवनेश्वर, दिल्ली, केरला, हिमाचल, पंजाब, तमिलनाडु, झारखंड। 15 फरवरी तक का पूरा प्लान तैयार है। हम एक्सक्लूसिव अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि ये सीधे इंडिया अलायंस में ब्रेक का जो टूट हुई है इंडिया अलायंस में, उसका फॉल आउट है और इसका अंदेशा पहले से कांग्रेस पार्टी को था। लिहाजा कांग्रेस अध्यक्ष कल से लोकसभा का बिगुल फूंकने जा रहे हैं और खुद अपने दम पर अकेले जनसभाओं को संबोधित करते हुए इन जगहों पर जो मैंने आपको बताया 25 जनवरी से 15 फरवरी तक उनका पूरा कार्यक्रम तैयार। ये बहुत बड़ी जानकारी है जो आशीष कुमार सिंह दे रहे हैं। ये बिखराव की तरफ विजय जी नजर आ रहा है इस वक्त बढ़ता हुआ इंडिया गठबंधन बिखराव की तरफ बढ़ रहा है। और जैसे रामकृपाल जी ने भी कहा कि वो बिखराव क्या बना ही नहीं था, तो बिखराव क्या होगा। लेकिन राजनीति में मैं समझता हूँ फाइनल शब्द जो है ना सबसे गलत शब्द है। उसका इस्तेमाल करना कि ये फाइनल हो गया, ये नहीं है। पॉलिटिक्स इज ए गेम ऑफ पॉसिबिलिटीज। ममता जी ने जो कह दिया उसका मतलब आज आप सोच लेंगे कि अब ये पूरा टूट गया है और कुछ नहीं होगा। कल ममता जी क्या कहती हैं उसका एक अलग असर हो सकता है। फाइनली आप देखिए ना, हर गठबंधन में ममता जी ने ही तो सबसे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का नाम दिया है, जिसकी वजह से नीतीश का झगड़ा हो रहा है। आज हम बात कर रहे हैं कि ममता बनर्जी और कांग्रेस में इतना बड़ा विवाद हो रहा है और कभी साथ नहीं हुए, इसलिए ऐसा नहीं है। और ये भी संभव है कि स्ट्रेटेजी का हिस्सा हो कि कांग्रेस और लेफ्ट जो है यदि ममता बनर्जी के साथ चुनाव लड़ेंगे तो उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है। तो वो भी एक रणनीति हो सकती है। संभावनाओं का खेल तो चलता रहेगा। कल राहुल गांधी जी से जब असम में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी का सबसे ज़्यादा हम सम्मान करते हैं। ये सब तमाम बातें हो रही हैं, लेकिन ममता बनर्जी भी अपनी दबाव की राजनीति को कर रही हैं कि जब कल राहुल गांधी वहां पहुंच रहे हैं तब उन्होंने ये घोषणा की है जी। तो ये एक बड़ा फैसला है, इसको नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता कि किस तरह से वो बात कर रहे हैं। अब नीतीश कुमार हैं जो संयोजक बनना चाहते हैं। त्यागी साहब को आपने कहा, त्यागी साहब से आप बात कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि गंभीर संकट में वेंटिलेटर पर वो उस तरह से उन्होंने कहा कि इतनी गंभीर स्थिति है कि क्या होगा, तो वेंटिलेटर से रिकवर करना मुश्किल काम होता है। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जो फैसला किया कर्पूरी ठाकुर साहब को, जो जननायक हैं बिहार की राजनीति के, जातिगत जो आरक्षण है और तमाम चीज़ों के बड़े नेता माने जाते हैं कर्पूरी ठाकुर, उनको भारत रत्न देकर एक तरह से मतलब इसकी संभावना हो सकती है कि नीतीश कुमार जी को इधर आने के लिए एनडीए की तरफ आने का एक रास्ता उन्होंने खोला है। धन्यवाद भी नीतीश जी ने कर दिया। हालांकि ये सब वो पार्टियां जो कर्पूरी ठाकुर को मानती रही हैं और 1990 में वीपी सिंह सरकार के साथ रहे। उसके बाद जो देवगौड़ा साहब की, गुजराल साहब की सरकार रही, उसके बाद यूपीए सरकार रही। तो ये कहना कि आज पीडीए की जीत हो गई और जातिगत आरक्षण, उनके पास तो मौका था इतनी बार भारत रत्न देने का उनको, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। और ये भी है कि मोदी का ये मास्टर स्ट्रोक इस तरह से हो सकता है कि जो जातिगत आरक्षण वर्सेस आप हिंदुत्व की बात कर रहे थे, मंडल वर्सेस कमंडल, अब तो मंडल भी उनके पास है और कमंडल भी उनके पास है। तो है ही कमंडल उनका पास नहीं, कमंडल उनका ही है। कमंडल है, लेकिन दोनों चीजों को। मनोज्ञा लोईवाल हमारे साथ मौजूद हैं, लगातार बनी हुई है। मनोज्ञा जो है वो पश्चिम बंगाल की सियासत को बेहद करीब से देखती हैं, समझती हैं। इसी वजह से जिस बात का जिक्र मनोज्ञा अभी यहाँ स्टूडियो में विजय जी कर रहे थे ना, वो तीनों ऑप्शंस मैं आपके पास लेकर आ रही हूँ कि साहब ये ममता बनर्जी की तरफ से दबाव की राजनीति हो सकती है, ये अभी भी संभावना कोई बाकी हो सकती है गुंजाइश, या फिर ये रणनीति का हिस्सा हो सकता है, या फिर बात खत्म ही मान ली जाए। मनोज्ञा
देखिए, इजी एग्जिट बहुत ज़रूरी होता है। आप कहीं भी एंट्री करते हैं तो सबसे पहले फायर एग्जिट रूट होता है। ये ममता बनर्जी के लिए सबसे आसान फायर एग्जिट रूट है, जिसमें उन्हें पता था कि पिछली 2 बार की बैठकों ने उन्हें ये तो साबित कर दिया था कि वो उनकी तलखी बढ़ती चली जा रही है। और अब एक बार फिर जैसे ही यात्रा यानी कि भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा घुसेगी बंगाल में, उसके पहले इसको ऐलान कर देना, उनको ये पता होगा कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को अब कांग्रेस का जमीनी स्तर पर विरोध करना होगा। बंगाल में ये सभी जानते हैं कि 2 सीट पर कांग्रेस है, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि इन 2 सीटों पर होने के बावजूद वोट के आंकड़े पर कितना फर्क पड़ता है। उन्हें थोड़ी तकलीफ जरूर थी कि वाम मोर्चा के साथ बार बार जब मंच शेयर करती थी तो बंगाल में राजनीति का अस्तित्व ही वाम मोर्चा की खिलाफत रहा है। जिसके खिलाफ आप लड़े हैं, आज आप उसके मंच पर हैं। ये राजनीति में कोई अचंभित करने वाली बात नहीं है, लेकिन ये जरूर बात सही है कि पिछले कुछ महीनों से जिस तरह से लगातार दोनों में दूरियां बढ़ रही थी, ये एक न एक दिन होना तय था। बार बार अधीर रंजन चौधरी का सवाल उठाना, ममता बनर्जी का अधीर रंजन चौधरी पर जवाब देना, जी, ये बहुत कम होता था। वो ये जानती थी कि वो और ममता बनर्जी की पर्सनल एस्पेक्ट हमेशा ही रहा है कि वो गांधी परिवार के खिलाफ बहुत कम बोलती हैं, कोशिश करती हैं जितना ना बोलें। लेकिन इस बार पूरे तरह से खेमा खोल कर बोल देना, ये बात सही है कि अब लड़ाई बंगाल में कम से कम कांग्रेस बनाम तृणमूल कांग्रेस बनाम लेफ्ट होगी कि नहीं, लेकिन बीजेपी बनाम रेस्ट जरूर हो गई है। तो बंगाल में तो प्रोफेसर चंद्रचूड़ साहब मामला बिल्कुल साफ हो चुका है, बिल्कुल स्पष्ट है। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि जहाँ तक बंगाल का प्रश्न ही नहीं, इंडिया गठबंधन का प्रश्न है, तो ये अंतर्विरोधी विचारों और महत्वाकांक्षी नेताओं का ही तो ये एक संगठन बनाने की कोशिश की गई है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जिसके पास संगठन है, नेतृत्व है, राम की ऊर्जा है और सामाजिक सामंजस्य का भाव है, जिसमें कि मैं सामाजिक समरसता का विचार भी लेता हूँ, जिसमें कि जातीय जो स्थिति है उनको एम्पावर, सशक्तिकरण करने की भी जो उनकी एक कोशिश है, वो सब है। दूसरी तरफ एक कोशिश है कि किसी प्रकार से इसको हरा दिया जाए। मैं आपको 2023 का एक चुनाव याद दिलाना चाहूँगा बंगाल का। 2023 में सागरडीही में एक चुनाव हुआ जिसमें कि कांग्रेस और लेफ्ट मिलकर लड़े और वहां पर हार का सामना किसको करना पड़ा? टीएमसी को। 50,000 से ज्यादा वोटों से तृणमूल वहां पर हारी। तो जमीनी हकीकत क्या है? जमीनी हकीकत यह है कि कांग्रेस एक अपना जमीन ढूंढ रही है। दे आर ट्राइंग टू ऑक्यूपाई देयर ओन आइडियाज, देयर ओन सीट्स, और वो अलायंस की राजनीति के ऊपर करना चाह रही है। तो जाहिर तौर पर अगर कांग्रेस से किसी को घाटा होगा तो उन्हीं घटक दलों को घाटा होगा जिसके द्वारा ये घटक बनाया जा रहा है। तो ये बड़ा अंतर्विरोधी विचार है और इस अंतर्विरोधी विचार को कभी भी अमली जामा पहनाना बड़ा मुश्किल होगा रोमाना जी। इसलिए मैं बार बार हमेशा यही कहता रहा हूँ जी। गठबंधन का मतलब ही अंतर विरोधी पार्टियों का साथ होना होता है। यदि सब साथ विचारधारा होगी तो वो तो गठबंधन क्या हुआ? अंतर विरोधी लोगों को अपने अपने सामंजस्य और अपनी अपनी चीज़ों को कम ज़्यादा करके जोड़ना ही गठबंधन है। और ये आज की बात नहीं है। आप एनडीए का गठबंधन देखिए और 3 देवियां उस समय बहुत मशहूर थी, आप सब लोग जानते हैं कि ममता, जया और मायावती। उन्होंने किस तरह से एनडीए गठबंधन को और वाजपेयी जी जैसे बड़े नेता को परेशान करके रखा था कि जॉर्ज फर्नांडिस और जसवंत सिंह केवल इसी काम पर लगे रहते थे कि उन तीनों को कैसे मनाए, प्रमोद महाजन भी खास तौर से। तो ये लोग उसी तो गठबंधन में ये सब होना, नाराज होना, टूटना, फिर जाना फिर आना चलता रहता है। इसको ऐसे मानना कि नहीं अब खत्म हो गया, ये नहीं। मैं किसी भी संभावना से इनकार नहीं कर रहा हूँ, पर मैं जिसका उदाहरण विजय जी दे रहे हैं उसी उदाहरण से मैं आपको ये सिद्ध करना चाहूंगा कि उसका फायदा किसको हुआ। और अंतोगत्वा वाजपेयी सरकार बनी और पूरे 5 साल चली। कहने का अर्थ यह है कि जब भी आप कोलिशन करते हैं, जब भी आप गठबंधन करते हैं, तो या तो उसमें कोई एक नेतृत्व हो, जो सीमेंटिंग फोर्स बहुत आवश्यक है। यहाँ आपको वो नेतृत्व नहीं दिख रहा है। नेतृत्व नहीं कांग्रेस पार्टी बन पा रही है। सीमेंटिंग फोर्स नहीं दिख रहा ठीक है। जो सीमेंटिंग फोर्स बहुत आवश्यक है। देखिए, प्रोफेसर साहब कहना सही है कि एक सीमेंटिंग फोर्स होना जरूरी है, लेकिन जैसा विजय भाई कह रहे हैं, अब मोदी जी एक सीमेंटिंग फोर्स हैं, इसके बावजूद AIDMK अलग हो गया, अकाली दल अलग हो गया, चंद्रबाबू नायडू अलग हो गए थे, जनता दल अलग हो गया, शिवसेना अलग हो गई, तो अलग हो गए ना। तो इसीलिए गठबंधन में अगर परस्पर विरोधी विचार और मुद्दे ना हो तो विलय ना हो जाए, एक पार्टी बन जाए। सही बात है, फिर अलग अलग पार्टियों की जरूरत ही नहीं है। देश का पॉलिटिकल शो देख रहे हैं आप, समय 12 से 2 और हम चर्चा कर रहे हैं इंडिया गठबंधन को लगे उस पहले बड़े झटके की जो ममता बनर्जी के ऐलान के साथ ही सामने आया है कि वो बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेगी। इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं।
सवाल मेरा रामकृपाल सर आपसे, आप कुछ जोड़ना भी चाह रहे थे सर, पहले अपनी बात देखिए रखिए। रोमाना जी, मैं बहुत पहले से इस बात को कह रहा था कि जब तक ये बन न जाए तब तक इसको आप एक वर्चुअल एक इच्छा समझिए। उसका रीज़न क्या था? देखिए, मैं जानता था कि जो मूलभूत अंतर्विरोध हैं उनकी कारपेटिंग करके कल्पना तो आप कर सकते हैं, लेकिन जब भी आप हकीकत फेस करने जाएंगे तो वो अंतर्विरोध उभरेंगे। अब देखिए क्या है इसमें, जितने क्षेत्रीय दल निकले हैं, अभी हमारे मित्रों में कह रहे थे ना कि गैर कांग्रेसवाद, शायद आपके संवाददाता ने कहा था, जितने क्षेत्रीय दल हैं उन्होंने कांग्रेस की जमीन हथिया करके अपना मकान बनाया है। आज वो कांग्रेस से उम्मीद कर रहे हैं कि जिनको उन्होंने धकिया करके बाहर किया राज्य से, उन्हीं से उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी रक्षा करें। जी देखिए, कर्नाटक से एक मैसेज आया था कि माइनॉरिटी इस देश में बाबरी विध्वंस के बाद फिर से कांग्रेस की तरफ आ रही है। उसका सिंपल एक रीजन है कि क्षेत्रीय पार्टियां कभी भी केंद्रीय विकल्प नहीं बन सकती हैं, इसलिए वो कांग्रेस की तरफ देख रहा है। ठीक है। और क्षेत्रीय पार्टियां क्या चाहती हैं कि कांग्रेस क्षेत्रीय पार्टियों के लिए कंपोस्ट बन जाए, यानी आप सिर्फ हमको जिताइए, कोई सीट देने को तैयार नहीं है। ठीक है। कांग्रेस को दोष देना बड़ा आसान है, ठीक है। लेकिन एक राष्ट्रीय पार्टी अगर राष्ट्रीय सर। पार्टी के रूप में नहीं उभरेगी ठीक है। तो कोई विकल्प नहीं, नहीं तो फिर अब बचेगा यहाँ से बीजेपी के सवाल अलावा। अब ये उठेगा ना कि साहब, चाहे हिंदुत्व का मुद्दा हो, राष्ट्रवाद का मुद्दा हो, लाभार्थियों वाला फायदा हो, जातिगत समीकरण का मामला हो, सब कुछ बीजेपी के फायदे में जाता हुआ, यहाँ पर सिर्फ एक ऑप्शन बचा था विपक्ष के पास कि एकजुट हो जाए और किसी तरीके से चुनावी गणित में बीजेपी को मात दे दे। क्या वो मुद्दा भी विपक्ष के हाथ से निकल गया? आप देख रहे हैं देश का पॉलिटिकल शो, समय 12 से 2। ममता बनर्जी ने अब से कुछ देर पहले ऐलान कर दिया है, इंडिया गठबंधन से अलग अकेले लोकसभा चुनाव टीएमसी लड़ेगी और इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। बीजेपी को हराने के लिए ममता बनर्जी ने साथ देने का वादा किया था, ये कह रही है कांग्रेस पार्टी। ममता ने लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ने का वादा किया था, ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है। तो मतलब अब क्या कांग्रेस ये कहने की कोशिश कर रही है कि ममता ने जो वादा किया उस वादे को ममता बनर्जी ने ही तोड़ दिया? ममता ने वादा खिलाफी की, कांग्रेस कटघरे में क्या खड़ा कर रही है ममता बनर्जी को? ये सवाल बड़े हो जाते हैं जिस तरीके की प्रतिक्रिया कांग्रेस पार्टी की तरफ से आई है। सुनते हैं जरा। हम ममता जी के बिना इंडिया गठबंधन की कल्पना नहीं कर सकते और हम उम्मीद करते हैं कि जो कल ममता जी ने कहा कि बीजेपी को हराना हमारा कर्तव्य है, हमारी प्रायोरिटी है, हमारी प्राथमिकता है, उसी भावना के साथ हम पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर रहे हैं और हमें पूरा उम्मीद है कि जो बातचीत चल रही है वो कुछ ना कुछ एक मंजिल का रास्ता निकाला जाएगा और इंडिया गठबंधन भी पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन के रूप में चुनाव लड़ेंगे और सभी पार्टियों का सहयोग होगा उसमें। तो ये जो प्रतिक्रिया कांग्रेस पार्टी की तरफ से आई है, आपको गौर करना चाहिए, बेहद सधी हुई प्रतिक्रिया आ रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और यहां तक कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि कोई बीच का रास्ता निकाल लिया जाएगा, इंडिया गठबंधन की कल्पना नहीं की जा सकती है ममता बनर्जी के बिना। और इस बीच एनसीपी की नेता हैं सुप्रिया सुले, उनका भी बयान सामने आया है। ममता बनर्जी का ऐलान कोई बड़ी बात नहीं है, ये कह रही हैं सुप्रिया सुले। ऐसा क्यों कह रही हैं, आइए जरा समझते हैं। ममता बनर्जी ने ये ऐलान किया है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। ममता बनर्जी की इस स्टैंड को आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, कोई झटका नहीं है, हर स्टेट का निर्णय अलग होने वाला था, कौन सी बड़ी बात है। तो सुप्रिया सुले जो है वो इसको इंडिया गठबंधन के लिए झटका नहीं मान रही है। वो ये कह रही है कि साहब अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग मामला हो सकता है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से जो प्रतिक्रिया आई है, मुझे लगता है विजय जी के पास पहले चलते हैं। जिस बात का जिक्र विजय सर आप कर रहे थे कि साहब फाइनल कुछ नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटीज खुली रहती हैं पॉलिटिक्स में, वही पॉसिबिलिटीज खोलने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की तरफ से। बिल्कुल, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि कोई भी चीज़ अंतिम वाक्य के तौर पर या अंतिम निर्णय के तौर पर नहीं देखना चाहिए और पॉलिटिक्स को हमेशा ही गेम ऑफ पॉसिबिलिटीज़ के तौर पर देखना चाहिए। ये सब चलता है और फिर वही बात जिसका प्रोफेसर साहब भी जिक्र कर रहे थे कि जब कंट्राडिक्शंस हों, अलग अलग विचारधारा की पार्टियाँ हों, तो उसमें सबको साथ लेकर चलना मुश्किल काम होता है, इतना आसान काम नहीं है। तो वो होगा, लेकिन फाइनली वो कहीं ना कहीं पहुँच कर
ये होता है कि किसका ताकत ज़्यादा, आज ममता बनर्जी की ताकत ज़्यादा है तो कांग्रेस थोड़ा नरम होकर भी बात कर सकती है, और कल उनको कूच बिहार पहुंचना है तो जरूरी है कि ममता बनर्जी को पेसिफाई करके रखा जाए, खुश रखा जाए। बिल्कुल, आपने ये जो बात कही ना कि एक तरफ तो देखिए ममता बनर्जी के इतने तल्ख तेवर कि वो अपनी तरफ से अकेले ऐलान कर रही हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जब प्रतिक्रिया दी जा रही है तो इतनी नरमी कि वो कह रहे हैं हम तो कल्पना ही नहीं कर सकते इंडिया गठबंधन के बिना ममता बनर्जी। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है इंडिया गठबंधन की और इसलिए जिम्मेदारी भी उसी की है, और कांग्रेस का जो बयान आया है निश्चित रूप से डैमेज कंट्रोल है, और मुझे लगता है कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी ममता बनर्जी से बात करेंगे, और जैसा विजय जी कह रहे हैं कि अंतिम रूप से कुछ नहीं होता है, और हो सकता है 2 सीट पे कांग्रेस मान जाए जिसके लिए वो तैयार हो रही थी, और लेफ्ट अलग लड़े। एक संभावना ये बन सकती है, भाई केरल में तो अलग लड़ेंगे ही ना लेफ्ट और कांग्रेस, तो वो मॉडल हो सकता है वहाँ। तो जो बीच का रास्ता निकालने की बात जयराम रमेश कह रहे हैं, मुझे यही लगता है कि अगर ममता बनर्जी और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की बातचीत होती है तो शायद बीच का रास्ता यही निकल सकता है कि कांग्रेस अपनी 2 सीटें लड़ ले और लेफ्ट अपना अलग लड़े। तो मतलब अभी भी बीच के रास्ते की गुंजाइश, प्रोफेसर साहब? गुंजाइश कुछ भी हो, ये चलता रहेगा। मैं बिल्कुल मानता हूँ कि अंतर्विरोध हैं, और ये भी मानता हूँ कि अंतर्विरोध चलते रहेंगे, और लेकिन समस्या ये है कि ये एक मोदी विरोध का एक कारपेटिंग ये करना चाहेंगे, पर क्या अंतर्विरोध, मुझे लगता है कि वो अंतर्विरोध इतने डेंस हैं, इतने इंटेंस हैं कि चाहे कितनी भी कारपेटिंग कर ली जाए उसके नीचे से वो जो चीज़ है वो रिश्ता रहेगा और वो बाहर आता रहेगा। और एक वोटर के पास जब भी कोई वोटर वोट देने जाएगा तो एक तरफ उसको सघन सुदृढ़ नेतृत्व, मुद्दे, विकास, फ्यूचर, नया कालचक्र, ये सब दिखेगा, और दूसरी तरफ आसान शब्दों में कहा जाए तो हिंदुत्व दिखेगा, राष्ट्रवाद का बिल्कुल दिखेगा, विकास दिखेगा, लाभार्थी दिखेंगे, भारत दिखेंगे, लाभार्थी। तो आप एक तरफ देखिए कितना सुदृढ़ है, और दूसरी तरफ ये औच-पौच एक संगठन बनाने की कोशिश की गई है। ये अगर चल भी गया, कुछ राज्यों में अगर मान लीजिए इसका करने से कुछ हो भी जाए, मुझे लगता है यहाँ कांग्रेस को बड़े दल के रूप में लोग कह रहे हैं, पर कांग्रेस का बड़ा दल है क्या? 54 सीटें हैं, एक समझिए 54 सीटें हैं। अगर आप डेंसिटी के हिसाब से देखेंगे कि पूरे भारत के भूक्षेत्र को देखेंगे, उसके हिसाब से देखें तो कहाँ का कोई सीट है क्या? कुछ भी नहीं है। रीजनल पार्टीज के पास कम से कम अपने टेरिटरी में एक कॉन्सेंट्रेटेड एरिया में कॉन्सेंट्रेटेड नंबर ऑफ सीट्स तो हैं। तो इसलिए जाहिर तौर पर उनका जो डिमांड रहेगा, उनका जो दबाव रहेगा वो ज्यादा रहेगा। मैं लास्ट एक बात कह देखिए, ये अलायंस जो है इसमें कांग्रेस अपनी जमीन को तलाश कर रही है, और अलायंस में कोई भी रीजनल पार्टनर कांग्रेस को वो जमीन लेने देगा नहीं, क्योंकि अगर वो देता है, ऐसा होता है, तो उससे क्षेत्रीय दलों की अस्मिता पर सबसे बड़ा संकट है। इसलिए मुझे लगता है कि ये चाहे कुछ भी कर लें, होना वही है ढाक के 3 पार। ममता बनर्जी ने अकेले चलने का फैसला किया है, इंडिया गठबंधन से अलग। पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान ममता बनर्जी की तरफ से किया गया। कांग्रेस की तरफ से बहुत सधी हुई प्रतिक्रिया सामने आई। कांग्रेस कह रही है हमारा मकसद बीजेपी को हराना है, और इंडिया गठबंधन की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं बिना ममता बनर्जी के। तो ऐसे में अब सवाल ये उठता है, रामकृपाल सर, आपको क्या लगता है, क्या ये बात बन पाएगी? देखिए, मैं हमेशा से एक बात को कहता हूं कि राजनीति कभी भी नेगेटिव, उसका नैरेटिव नेगेटिव नहीं होना चाहिए। मुझे किसी को हराने के लिए हम इकट्ठा हो रहे हैं, अरे आप कहिए कि हम जीतने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। आप जीतेंगे तो उसमें इम्प्लाइड है बीजेपी हार जाएगी। देखिए, मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि ये नेगेटिव नैरेटिव ही बताता है कि आप पशेमा हैं, आप एक तरफ से पराजय मान चुके हैं। और रोमाना जी, मैं हमेशा एक बात को आपको सुनाता था कि कह रहीम कैसे निभे बेर केर को संग, वे डोलत रस आपने उनके फाट तंग। अगर बेर को और केले को एक साथ आप रखेंगे तो निश्चित तौर पर किसी न किसी को अपना को खोना पड़ेगा, समर्पण करना पड़ेगा। सवाल इस बात का है, आज कांग्रेस के साथ 2 रास्ते हैं। कांग्रेस हाथ झाड़ के खड़ी हो और 24 नहीं, 29 नहीं, जो भी हो, एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में अपनी जमीन, जिसने भी उसकी जमीन ली है वहां से छीने। दूसरा यह है कि वो क्षेत्रीय पार्टियों के लिए कंपोस्ट बन जाए और अपने को खत्म कर दे, 52 से 25 आ जाए। इस 2 विकल्प के अलावा कोई तीसरा विकल्प नहीं है। और वो विकल्प सामने खुल के आ रहा है, जो अंतर्विरोध हैं वो खुल के आ रहे हैं
कि टीएमसी ने एक विधायक कांग्रेस का जीता हुआ था, ठीक है। उसको ही बर्दाश्त नहीं नहीं तो किया। आप तो कह रहे हैं कोई मतलब और इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है कांग्रेस बिल्कुल पार्टी नहीं के? बिल्कुल सिनेरियो यहाँ पर बिल्कुल खत्म कांग्रेस पार्टी के लिए होता है। मुझे लगता है कांग्रेस ने इसका विकल्प तय कर ठीक दिया है। कांग्रेस क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ेगी। ठीक है। क्योंकि उसको उनसे ऑक्सीजन चाहिए। एक मरीज जो है मान लीजिए इंटेंसिव केयर यूनिट पड़ा हुआ, ऑक्सीजन चाहिए, आप कहते हैं ऑक्सीजन हटा दीजिए तो खत्म हो जाए चलिए एकदम देखना बिल्कुल। दिलचस्प होगा कि आगे क्या होगा। फिलहाल बात बनेगी या नहीं, इस पर भी हमारी नजर है।